भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी मन में अभी भी शंका ऐसी बनी हुई है और आपके मन में भी कंफ्यूजन है कि आखिर जो शरद पूर्णिमा का दिन है वो आखिर कब है? क्या वो 16 अक्टूबर है? क्या वो 17 अक्टूबर है? अगर आपके भी मन में ये कंफ्यूजन है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ क्लियर कर देने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये ध्यान से पूरा सुन लिया उपाय और अच्छे से पूरी वीडियो देख ली तो आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन है, सारा का सारा जो कंफ्यूजन है ना, वो दूर होने वाला है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और अच्छे से करके आपको करना है, ठीक ना। तो पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो पूरा पूरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग इस बार कंफ्यूज हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा है कब। क्या वो 16 अक्टूबर है को है, क्या वो 17 अक्टूबर को है? तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। क्या क्लियर कर लीजिए? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि जो शरद पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को है। क्या है? शरद पूर्णिमा जो है वो 16 अक्टूबर को है, ठीक। तो ये चीज़ आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो शरद पूर्णिमा है वो क्या है, 16 अक्टूबर को ही है। दिन कौन सा है? दिन है बुधवार, ठीक। तो दिन कौन सा होने वाला है? दिन है बुधवार और 16 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का महापर्व आ गया है, दिन बुधवार। अब बात करते हैं कि व्रत कब रखें। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर 16 तारीख को है तो आपको क्या रखना है? 16 तारीख को ही रखना है। तो आपको जो व्रत रखना है वो भी 16 तारीख को ही रखना ही है, ठीक ना। 16 तारीख को ही आपको अपना जो भी व्रत है, जितनी भी महिलाएं व्रत रहती हैं शरद पूर्णिमा का, तो आपको 16 तारीख को ही व्रत रखना है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ में। देखिए, आपको मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा शरद पूर्णिमा के दिन कि आपको उपाय क्या करने हैं। खीर का भी बताऊंगा कि खीर क्या क्या करना है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। जो खीर है वो आपको 16 अक्टूबर की रात को रख देना है। कहाँ? छत पे। लेकिन खीर में आपको एक चीज़ इस बार मिलाना है। क्या? एक खड़ी इलायची आपको मिला देना है। क्या मिला देना है? एक खड़ी आपको इलायची इस बार खीर में मिलाना है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि जो इलायची है वो खीर में वैसे तोड़ के डाल देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं डालना। स्वाद के लिए मत डालिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए डालिए। तो आपको क्या करना है, एक खड़ी जो इलायची होगी ना, जब आप ऊपर रखने जाएंगे छत में, तो आपको क्या करना है, उसी खीर में आपको डाल देना है खड़ी इलायची, केवल और केवल एक। बहुत सारे लोग का क्या है ना, ये भी गलती करते हैं कि स्टील के पतीले में वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टील के पतीले में ना खीर रखते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि स्टील के पतीले में अगर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप किसमें? मिट्टी के कोई बर्तन, जैसे घड़ा आता है, ऐसे कुछ छोटे छोटे हो गए, ऐसी जगह आप रखिए उसमें, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है और भगवान ज़्यादा जल्दी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, ठीक। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो इस पिछले साल की बात है, साल 2023 की बात है, ठीक। साल 2023 की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी, ठीक। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। क्या आई? लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो भी है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही, किसी की वो नहीं हो रही, किसी की धन प्राप्ति की नहीं हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति की नहीं हो रही है, किसी की कोई और, किसी कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामना है जो कि पूरी ही नहीं हो रही है। और सब वही बोल रहे हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा शरद पूर्णिमा के दिन। कब? शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय बस रूप से कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा दोबारा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है।
हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है और आपने जो उपाय बताया था वो भी मनोकामना हमारी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक, तो देखिए जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, और अगर आपने किया तो मास्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 5 कनेर के फूल का उपाय है। क्या करना है इस उपाय में, आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। ठीक, ले लिया आपने 5 कनेर का फूल, और 5 कनेर का फूल लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा फटा फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, तो अच्छे से फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है, सबसे पहली चीज़। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित करना है। पहला जो हमारा दूसरा है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह पे दूसरा अर्पित कर देना है। उसके बाद जो तीसरा है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो तीसरा आपको फूल है वो भगवान गणेश की जगह पे आपको अर्पित करना है। अब देखिए भगवान गणेश की जगह कहाँ है, जलाधारी के बाएं हाथ में। तो आपको भगवान गणेश की जगह पे तीसरा फूल आपको अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद एक आखिरी फूल बचता है जो कि आपको जलाधारी में अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।